वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पाइथन की मदद से यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो दो अलग अलग मेथड्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले इसका हम लॉजिक समझते हैं, देन इसको हम अपने सॉफ्टवेयर पे भी रन करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि फैक्टोरियल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम हमने बनाना है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 यहाँ पे लेता हूँ तो 4 का आपको फैक्टोरियल शायद पता हो। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका जो भी रिजल्ट आएगा यानी कि 4 3 टाइम्स आपका होता है 12, 12 इंटू 2 24 एंड 1 आपका 24। तो इसका ये रिजल्ट है। यानी कि कोई भी नंबर अगर हम लें, फॉर एग्जांपल 5 में लेता हूँ तो 5 का फैक्टोरियल होगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 4 टाइम्स आपका 20, 20 इंटू 3 60 एंड 2 120। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलने वाला है 120। तो यही आपका 5 का फैक्टोरियल हुआ। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर कहें कि अगर हम यहाँ पे रिवर्स में भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, यानी कि 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना जो कि जिसका आपने फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं यूज़र से। फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू, चलिए 5 का ही हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकालते हैं। आप चाहें तो जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं इनपुट एंड इंट, उनकी मदद से यूज़र से भी कोई नंबर यहाँ पे रीड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल f इक्वल्स टू 1, यानी कि फैक्टोरियल सबसे पहले हम 1 यहाँ पे लेते हैं क्योंकि 1 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर तक। तो अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लूप चला लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर x इन रेंज, और यहाँ पे देखिए सिंपल सा हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। हमको जाना है आपका 1 से लेकर उस नंबर तक, यानी कि n साथ में +1। +1 हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो फॉर लूप है ये आपका जो भी हम नंबर दें उससे एक वैल्यू कम तक चलता है। तो यहाँ पे हम +1 करेंगे तो 5 + 1 6, लेकिन चलेगा 5 तक। और आप चाहें तो यहाँ पे 1 के बदले 2 से भी इसको चला सकते हैं। तो सिंपल है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, f इक्वल्स टू यानी कि फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई सिंपली आपका x। तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले रिजल्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है, अगर यहाँ पे मैं रिजल्ट बनाऊँ तो f इक्वल्स टू f में है आपका 1 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, x के साथ। तो x की वैल्यू सबसे पहले 2 है, तो फैक्ट के अंदर या आपका f के अंदर यहाँ पे 2 आ गया। देन x की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। फैक्ट में तो आपका f के अंदर जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारा 2 ही है, प्लस x की वैल्यू हो गई 3, तो 2 इंटू 3 6। देन अगेन f के अंदर हमारा यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 4, तो 4 इंटू 6 आपका 24 हमको मिला। एंड देन अगेन यहाँ पे x की वैल्यू होने वाली है 5, लेकिन जो फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू आपकी हो गई है 24, तो 24 इंटू 5 इक्वल्स टू 120। तो ये इसमें रिजल्ट बनने वाला है, यही हमारा फैक्टोरियल है। तो सिंपली उसके बाद आप इसको चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, केवल 5 लाइन्स का आपका यहाँ पे लॉजिक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल इज किसके अंदर है, f नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो ये तो एक मेथड हुई जो मेन आपका लॉजिक है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन मॉड्यूल है इंपोर्ट मैथ। तो आप लिखेंगे इंपोर्ट मैथ एंड देन सिंपली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो प्रिंट के अंदर मैं लिख सकता हूँ मैथ डॉट फैक्टोरियल। चलिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मैथ डॉट फैक्टोरियल, एक इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे है। तो फैक्टोरियल, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर 5 लिखूंगा तो इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा आपका 120। तो ये तो लॉजिक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमने इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे देखा, ये इनबिल्ट फंक्शन के अंदर भी इसी तरीके की कोडिंग की गई होगी। तो आई होप लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे करके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट मैथ। तो इंपोर्ट मैथ मैंने यहाँ पे किया एंड देन सिंपली हम प्रिंट कर देते हैं आपका फैक्टोरियल इज। तो ये है आपका मैथ डॉट फैक्टोरियल के अंदर। तो मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 4। तो एक यहाँ पे हमको इससे रिजल्ट मिलेगा, और एक हमारा जो एक्चुअल में लॉजिक है, यानी कि हम नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल 6 हम ले लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे f इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो फॉर x इन रेंज, और हमने यहाँ पे कर दिया, इसको हम चलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो 1 के बदले 2 से भी इसको चला सकते हैं एंड साथ ही में हम यहाँ पे जाएंगे num+1 तक। तो सिंपल सा है एंड देन f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाई नंबर। तो फैक्टोरियल हमको मिल जाएगा। देन सिंपली आप प्रिंट कीजिए फैक्टोरियल इज, और ये है आपका
सिंपली f नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जो 4 का फैक्टोरियल है वो है 24 एंड जो आपका 6 का फैक्टोरियल है ये है 7 7 7 एंड 6। तो सिंपल, आई होप आपको लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा फैक्टोरियल का।